इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पिछले 10 दिनों से इस गुफा के अंदर छुपी हुई थी, क्योंकि उसे एक टास्क मिला था कि उसे जल्द ही प्रेसिडेंट को मारना है। उसके बाद हम एयरपोर्ट पे एक प्लेन को देखते हैं जिसके अंदर से प्रेसिडेंट उतरते हैं और वो लड़की आसानी से प्रेसिडेंट को मार देती है और वहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर प्रेसिडेंट को किसने मारा है। उसके बाद हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। उस लड़की का नाम दुरासा होता है और वो एक अच्छी स्नाइपर है। ये काम खत्म होने के बाद दुरासा अपनी माँ से मिलने के लिए माँ की ग्रेव के पास चली जाती है जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं और उसके बाद दुरासा अपने पिता के पास जाती है जहाँ वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर उसके पिता कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम स्नाइपर हो और आज फिर से तुमने एक इंसान की जान ली है। और फिर दुरासा कहती है कि मैं भी ये काम नहीं करना चाहती पर मुझे करना पड़ता है और उसके बाद वो उस बुलेट के सेल को निकालती है और अपने पिता को दे देती है और उसके पिता उस बुलेट सेल को भी अपने पास रख लेते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि दुरासा ने पहले ही काफी सारे इंसानों को मारा है और उन इंसानों को मारने के बाद जो बुलेट का सेल बचता है वो अपने पिता को ला कर देती है। उसके बाद दुरासा के पिता उसे बताते हैं कि मेरे पास अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है क्योंकि मुझे कैंसर है, और वो ये भी बताते हैं कि अगर मैं कैंसर से नहीं मरा तो आने वाले वैलेंटाइन के दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। और इस बात को सुनकर दुरासा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर वो अपने पिता को समझाती है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैंने पहले ही सोच लिया है और अब ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। और नेक्स्ट सीन में हम लेवी नाम के आदमी को देखते हैं जिसको रात में बहुत ही बुरे सपने आते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान है और वो समुद्र के किनारे बैठकर पोयम लिखता रहता है और वो आज भी समुद्र के किनारे ही बैठा हुआ था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे एक एड्रेस पर बुलाया जाता है और इस मैसेज को पढ़ने के बाद लेवी उस एड्रेस पर चला जाता है और वो जैसे ही उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक लेडी मिलती है और उस लेडी का नाम बर्थोलोमेव होता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लेवी पहले मिलिट्री में सोल्जर था और अब वो रिटायर्ड हो चुका है। और तभी हम उस लेडी को देखते हैं जो कि लेवी से कहती है कि तुम बहुत अच्छे सोल्जर थे, इसीलिए मैं तुम्हें एक नए मिशन पर भेजना चाहती हूँ और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम एक अच्छे स्नाइपर भी हो। और उसके बाद वो लेडी लेवी से पूछती है तुम्हारी फैमिली में और भी कोई है, क्योंकि यह मिशन ऐसा है कि शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो लेवी कहता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है और मेरे मरने के बाद मुझे कोई भी याद नहीं करेगा। और उसके बाद वो लेडी उसे कहती है कि मैं बाकी की इंफॉर्मेशन तुम्हें बाद में दूंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेवी को बेहोश कर दिया जाता है और उसे एरोप्लेन से किसी जगह पर ले जाया जाता है। और जैसे ही लेवी की आंख खुलती है तो वह देखता है कि आखिर ये लोग मुझे कहां पर लेकर जा रहे हैं। और लेवी प्लेन में मौजूद इंसानों से पूछता है कि आखिर हम कहां पर जा रहे हैं, तो कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। और तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो लेवी को कहती है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन आ चुकी है और अब तुम्हें यहाँ से कूदना होगा और कूदने के बाद तुम्हें अपनी लोकेशन पर पहुंचने के लिए काफी किलोमीटर तक पैदल जाना होगा। और ये कहने के बाद वो लड़की उसे एक पैराशूट देती है और लेवी भी उस पैराशूट को पहनकर प्लेन से नीचे कूद जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेवी को पैदल चलते हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन पैदल चलने के बाद वह उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात जेस्पर नाम के आदमी से होती है। और जेस्पर उसे एक वॉच टावर की तरफ लेकर जाता है और वो लेवी से यह भी कहता है कि अगले 1 साल तक तुम यहाँ पर रहोगे। मैंने भी यहाँ पर 1 साल तक ड्यूटी की है और अब मेरा टाइम खत्म हो चुका है, तो अब तुम्हें यहाँ पर ड्यूटी करनी होगी। लेकिन लेवी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे यहाँ पर क्या काम करना है और वो जेस्पर से पूछता है। वो बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही गहरी खाई है जिसे जॉर्ज कहा जाता है और लेवी को इसी जॉर्ज की पहरेदारी करनी है। और जेस्पर उसे रूल्स बताता है कि तुम यहाँ पर महीने में सिर्फ 1 बार ही दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर पाओगे। और वो ये भी बताता है कि हमारे टावर का नाम वेस्ट टावर है और दूसरी तरफ ईस्ट टावर है, लेकिन तुम्हें ईस्ट टावर वाले लोगों से बात नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ अपने टावर में रहकर ड्यूटी करनी है। और उसके बाद जेस्पर लेवी को बताता है कि मैंने भी यहाँ पर 1 साल से किसी से बात नहीं की है और हमारे टावर की साइड पे काफी सारी गन्स लगी हुई है और उन गन्स को महीने में 1 बार रिलोड करना होता है। और जेस्पर उसे ये भी बताता है कि नीचे की साइड पे काफी सारी माइंस भी है और उनके अंदर अगर किसी भी तरह का ब्लास्ट होता है तो उनको भी तुम्हें ही देखना होगा। अब लेवी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो जेस्पर से कहता है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे यहाँ पर ड्यूटी करनी है और किसी भी इंसान को जॉर्ज के पास में आने से रोकना है। तो जेस्पर कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर कोई
भी नहीं आता, लेकिन जॉर्ज के अंदर से काफी सारी चीजें बाहर आ सकती है। तुम्हें उन्हें बाहर आने से रोकना है। और उसके बाद जेस्पर एक छोटे से बॉम्ब को निकालता है और उस जॉर्ज के अंदर फेंक देता है। और जैसे ही वो ब्लास्ट होता है तो जॉर्ज के अंदर से काफी डरावनी आवाजें आती है। और उसके बाद हम जॉर्ज के अंदर देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है। और उसके बाद जेस्पर कहता है कि उस जॉर्ज के अंदर काफी सारी चीजें हैं और उनमें कुछ मॉन्स्टर जैसी चीजें भी है जिनको होलोमैन कहा जाता है। और वो होलोमैन कभी भी ऊपर आ सकते हैं, तो तुम्हें उन्हें ऊपर आने से रोकना है। और उसके बाद जेस्पर बताता है कि 1940 में 3 ऑफिसर उन होलोमैन को रोकने के लिए और सफाई करने के लिए जॉर्ज के अंदर गए थे, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए। और जेस्पर उसे एक अलार्म के बारे में बताता है जिसका नाम स्टे डॉग होता है। वह कहता है कि जिस दिन वो अलार्म बजने लग जाएगा तुम्हें बिना कुछ सोचे यहाँ से भागना है। अगर तुम नहीं भागे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और जेस्पर कहता है कि मुझे यहाँ पर पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो अलार्म कभी भी नहीं बजा। मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर अलार्म बजने के बाद क्या होगा, लेकिन मुझे आगे जो बताया गया है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तभी उनकी नजर सामने वाले टावर पर पड़ती है और वहाँ पर भी किसी नए इंसान को ड्यूटी पर लगाया गया था, क्योंकि उस टावर पर भी पुराने इंसान को काम करते हुए 1 साल हो चुका था और अब वह भी रिटायर्ड हो चुका था। और उसके बाद जेस्पर लेवी को बताता है कि तुम्हारे 1 साल के खाने का इंतजाम हो चुका है और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से शिकार करके भी खा सकते हो। और उसके बाद जेस्पर उसे बताता है कि ये जगह 75 साल से सीक्रेट रही है और अब तक इसके बारे में किसी को भी नहीं पता और आगे चलकर हमें भी इस जगह को सीक्रेट ही रखना होगा। और ये कहने के बाद जेस्पर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो थोड़ा दूर आता है वो सिग्नल देने के लिए एक स्मोक करता है और तभी उसे लेने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। जेस्पर उस हेलीकॉप्टर से लटक कर वहाँ से चला जाता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद ऑफिसर जेस्पर से अपनी आइडेंटिटी पूछते हैं। और जैसे ही जेस्पर उन्हें अपना नाम बताता है तो वो ऑफिसर उसे मार देता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जगह इतनी सीक्रेट है कि यहाँ से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाता। और उसके बाद हम लेवी को देखते हैं जो कि बिल्कुल वैसा करता है जैसा जेस्पर ने उससे कहा था। वो ऑटोमेटिक गन को रिलोड करता है और वो आसपास देखने लग जाता है। और जैसे ही 1 महीना गुजरता है वो किसी से कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि अब तक मुझे यहाँ पर कोई भी होलोमैन्स नहीं मिले। और ये कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है क्योंकि इससे ज्यादा वो बात नहीं कर सकता। और उसके बाद वो वहाँ पर पड़ी हुई किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे दीवार पर लिखी हुई कुछ लाइंस दिखती है जो कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों ने लिखी है जो कि अब यहाँ से जा चुके हैं। और इन सारी लाइनों को पढ़ने के बाद लेवी अब बाहर आ जाता है और उसके बाद लेवी एक टेलीस्कोप से दूसरे टावर को देखने की कोशिश करता है जहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि ड्रासा होती है। और ड्रासा की खूबसूरती को देखकर लेवी अब उसे देखता ही रह जाता है। और लेवी उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे दूसरे टावर से बात करने की परमिशन नहीं मिली है। और अब वहाँ पर काम करते हुए 3 महीने गुजर जाते हैं और अब दुरासा भी लेवी के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। और एक दिन जब उसका जन्मदिन होता है वो एक पेपर पर लिखकर लेवी से अपना नाम पूछती है। और इस चीज को देखकर लेवी भी एक पेपर उठाता है और उस पर लिखता है कि तुम मुझसे कांटेक्ट मत करो। लेकिन उसके बाद भी दुरासा अपना नाम लेवी को बता देती है और अब लेवी भी उसकी फीलिंग को समझ जाता है, इसलिए वह भी उससे बात करने लग जाता है। और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद लेवी को पता चलता है कि दुरासा भी एक स्नाइपर है, तो वह उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए उसके टावर पर निशाना लगाता है। और तभी दुरासा भी अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी स्नाइपर उठा लेती है और लेवी के वॉच टावर पर निशाना लगाती है। लेकिन तभी उसकी नजर काफी सारे मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि उस जॉर्ज से बाहर आ रहे थे। और उसके बाद वो लेवी को इशारा करके ये बात बताती है और इस चीज को देखकर लेवी भी उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और उन्हें वापस खाई में गिरा देता है। लेकिन कुछ मॉन्स्टर थे जो कि अभी भी ऊपर आ रहे थे, तो दुरासा भी अपनी गन की मदद से बाकी के मॉन्स्टर को मारने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर दुरासा के टावर पर आ चुका था जो कि अब उसके ऊपर हमला करने वाला था। और दुरासा भी अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लेवी भी उस मॉन्स्टर को देख लेता है और उसके ऊपर फायरिंग करके उस मॉन्स्टर को वापस जॉर्ज के अंदर गिरा देता है। और जैसे ही अगला दिन होता है लेवी उस खाई के अंदर जाता है और तभी उसे एक ड्रोन जैसी चीज दिखती है। अब वो उसे देखता है, लेकिन तभी वो ड्रोन उड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन इस चीज को दुरासा ने भी देख लिया था, पर इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पर
रहते हुए काफी महीने गुजर जाते हैं और अब दिसंबर आ चुका था और लेवी दुरासा को काफी ज्यादा मिस करता है और अब वो उसके पास जाने का डिसाइड करता है और उसके बाद वो आरपीजी को उठाता है और जहाँ पर मिसाइल डाली जाती है वहाँ पर वो एक रस्सी का जुगाड़ करता है और वो दुरासा के टावर पर शूट करता है और ये चीज करते हुए दुरासा भी उसे देख लेती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर लेवी क्या कर रहा है। और जैसे ही लेवी उसे शूट करता है तो वो रस्सी दुरासा के साइड पर चली जाती है तो दुरासा भी उस रस्सी को पेड़ से बांध देती है और तभी हम लेवी को देखते हैं जो कि उस रस्सी की मदद से अपने टावर से दूसरे टावर पर आ चुका था। और जैसे ही लेवी दुरासा के पास में आता है तो दुरासा उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वह उसे हग नहीं करती और वो उसे नहाने के लिए कहती है। और जैसे ही लेवी नहाने के लिए जाता है तो दुरासा उसे सीसीटीवी की मदद से देखती है और उसके बाद वो दोनों साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर वो दोनों काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। और तभी दुरासा लेवी से पूछती है कि आखिर तुमने सबसे लंबा शॉट कहाँ मारा था। तो लेवी उसे बताता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक इंसान को मार गिराया था। और उसके बाद लेवी दुरासा से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसी क्या चीज है जिससे इसे इतना सीक्रेट रखा गया है, लेकिन दुरासा उसे कुछ भी नहीं बताती और बात काटते हुए कहती है कि मेरे पिता अब तक मर चुके होंगे। और उसके बाद दुरासा म्यूजिक प्ले करती है और लेवी को डांस करने के लिए कहती है और उसके बाद वो दोनों डांस भी करते हैं और उनके बीच में एक अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद लेवी अपनी पोयम के बारे में भी बताने लग जाता है और वह दुरासा से ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक पोयम लिखी है। और ये बात सुनकर दुरासा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे भी वो पोयम सुननी है। और तभी लेवी कहता है कि जब हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें वो पोयम दे दूंगा। और जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है लेवी अपने टावर पर जाने का डिसाइड करता है और वो जैसे ही उस रस्सी से लटकता है तो उसे पता चलता है कि उसके टावर में काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। और वो मॉन्स्टर जैसे ही टावर के पास लगी माइन से टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से लेवी की रस्सी भी जल जाती है और वो उस खाई के अंदर गिर जाता है। और इस चीज को देखकर दुरासा काफी ज्यादा डर जाती है और वो एक पैराशूट पहनकर उस जॉर्ज के अंदर कूद जाती है। और खाई में कूदने के बाद दुरासा एक नदी में होती है जो कि उसी जॉर्ज के अंदर थी। वो पैराशूट की वजह से वहाँ पर फंस चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे वो पैराशूट को अपने से अलग कर लेती है और वो अब किनारे पर पहुंच चुकी थी। और तभी हम लेवी को देखते हैं जो कि ऊपर से गिरने के बाद एक पेड़ में अटक चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा जानवर आकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और अब लेवी नीचे गिर चुका था, लेकिन वो पेड़ भी अब लेवी को खाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दुरासा भी आ जाती है और वो लेवी को उस पेड़ से बचा लेती है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और उस जगह को देखने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ होलोमेंस आ जाते हैं जो कि घोड़े पर बैठे हुए थे और वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन दुरासा और लेवी उनके ऊपर फायरिंग करते हैं और दो होलोमैन को वही मार देते हैं। और लेवी उस होलोमैन के पास जाता है जिसको उसने अभी अभी मारा था। वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है जहाँ पर उस होलोमैन ने कपड़े पहने हुए थे और ये कपड़े किसी ऑफिसर के लग रहे थे। उसके बाद उसे जेस्पर की बताई गई बात याद आती है कि इस जॉर्ज के अंदर 3 ऑफिसर सफाई करने के लिए आए थे। और उसके बाद लेवी को पता चल जाता है कि शायद ये वही ऑफिसर है, लेकिन वो इस चीज से काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ये इंसान इतने सालों से जिंदा कैसे है। लेकिन इन सारी चीजों को भूलते हुए वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे ऐसे इंसान मिलते हैं जिनके अंदर से पेड़ों की जड़ें बाहर निकल रही थी। इसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर किसी वायरस का असर हुआ है, इसीलिए पेड़ का डीएनए और इंसानों का डीएनए मर्ज हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर अलग ही प्राणी बन चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन्हें पता चलता है कि उनके पास और भी होलोमेंस आ रहे हैं, तो वो उन होलोमेन से बचने के लिए पास वाले एक चर्च में चले जाते हैं। लेकिन चर्च के अंदर भी काफी सारे होलोमेंस होते हैं और तभी उनकी नजर काफी सारे होलोमेन पर जाती है जो कि शायद अब मर चुके हैं और काफी सारे लोगों ने इस वायरस से बचने के लिए सुसाइड भी कर लिया था। और तभी वहाँ पर एक स्पाइडर आ जाता है और वो दुरासा के ऊपर अटैक कर देता है और वो स्पाइडर भी उस वायरस की चपेट में आ चुका था। लेकिन जैसे तैसे लेवी उस स्पाइडर को भी मार देता है और थोड़ी देर में वहाँ पर काफी सारे होलोमेंस आ जाते हैं और उन होलोमेंस को देखकर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो दोनों भागते हुए एक सुरंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ अंदर जाने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक लैब दिखाई देती है और उन्हें पता चलता है कि शायद यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। और तभी उन्हें पास में एक बैकअप जनरेटर भी दिखता है तो वो दोनों उसे स्टार्ट कर देते
जाते हैं और पास में उन्हें एक कैसेट भी मिलती है और जैसे ही वह उस कैसेट को प्ले करते हैं तभी स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि इस जॉर्ज और अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। और आगे वो लड़की ये भी बताती है कि काफी सारे साइंटिस्ट मिलकर यहाँ पर एक मिसाइल बना रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक भूकंप आया जिसकी वजह से वह मिसाइल लीक होने लग गई और इसी वजह से यह केमिकल आसपास फैल गया और इस केमिकल की वजह से काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। और वो लड़की बताती है कि मैं भी इससे इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। और वो बताती है कि हम लोगों ने मिलिट्री वालों को ये भी बताया था कि ये जगह काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ये वायरस बाहर निकलकर दुनिया बर्बाद कर सकता है, तो आप लोग इस जॉर्ज को तबाह कर दो। लेकिन मिलिट्री वालों ने भी इनकी बात नहीं सुनी और इस वीडियो को देखने के बाद लेवी और दुरासा को ये सारी बात पता चल जाती है और इसी वजह से वो इस सुरंग के अंदर काफी सारी चीजों को देखने लग जाते हैं। और तभी हम लेवी को देखते हैं जिसे यहाँ पर लेटेस्ट कंप्यूटर मिलता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर नए जमाने का कंप्यूटर यहाँ पर कैसे आया। और लेवी उस कंप्यूटर को ऑन करता है और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन सबको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर उन्हें एक डार्क लेक नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वह कंपनी यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों का सैंपल लेकर जाती है और उस सैंपल से अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर में बदल देते हैं और इस चीज से इस कंपनी को फायदा होता है, इसीलिए यह कंपनी इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। और लेवी को यह भी पता चल चुका था कि ये जॉर्ज मतलब ये खाई 4 किलोमीटर तक लंबी है। और अब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं, लेकिन तभी एक होलोमैन उनके ऊपर फिर से हमला कर देता है और दुरासा को रस्सी से बांधकर अपने साथ खींचकर ले जाने लगता है। अब दुरासा भी उस रस्सी को काटने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं काट पाती। और तभी हम लेवी को देखते हैं जो कि दुरासा को ही ढूंढ रहा था, लेकिन उसे दुरासा कहीं पर भी नहीं दिखती और वो उसे ढूंढते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत बड़ी मिसाइल थी। और तभी हम उस होलोमैन को देखते हैं जिसने दुरासा को एक जगह पर लटका दिया था और वो उसके सामने खड़ा था। और तभी हम दुरासा को देखते हैं जो कि जैसे तैसे अपने हाथ को छुड़ा लेती है और वो उस होलोमैन के ऊपर अटैक कर देती है। अब वो आपस में फाइट कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहां पर लेवी आ जाता है और उसके बाद लेवी उस होलोमैन को मार देता है और फिर से दुरासा को बचा लेता है। और उसके बाद लेवी उसका नाम देखता है और उसे पता चलता है कि ये वो पहला इंसान है जो कि वॉच टावर के ऊपर पहरेदारी का काम करता था, लेकिन वो इस केमिकल से इन्फेक्टेड हो गया था। और उसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं तो उन्हें पास ही में एक कार दिखती है। उस कार को वो जैसे तैसे स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ही वो उस कार को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी उनके पीछे काफी सारे होलोमैन्स आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों के पास में स्नाइपर थी तो वो आसानी से उन होलोमैन्स को वापस से जॉर्ज के अंदर गिरा देते हैं। और जैसे ही उनकी गोलियां खत्म हो जाती है वो उस कार के अंदर आग जलाकर उसे नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे होलोमैन्स भी नीचे गिर जाते हैं। और अब काफी देर चढ़ने के बाद वो ईस्टर्न टावर की तरफ पहुंच जाते हैं और अब बाहर आने के बाद भी वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो सोचते हैं कि कहीं उस वायरस का असर हम दोनों पर भी ना हो जाए। और अब अगला दिन होते ही लेवी रस्सी की मदद से अपने टावर की ओर चला जाता है जहाँ पर बार्थलो लेवी से कांटेक्ट करती है और वो कहती है कि लेवी क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे, लेकिन लेवी बार्थलो को मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं जॉर्ज के अंदर नहीं गया था। तभी बार्थलो कहती है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ईस्टर्न टावर की तरफ से कोई सोल्जर उस जॉर्ज के अंदर गया होगा, क्योंकि उस जॉर्ज के अंदर हमारा एक कंप्यूटर है और उसको किसी ने ऑन किया है। और वो लेडी लेवी को ये भी बताती है कि अब तुम्हें उसे मारना होगा जिसने हमारे कंप्यूटर के साथ में छेड़खानी की है। और तभी हम बार्थलो के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं जहाँ पर उसे पता चल चुका था कि लेवी और दरासा उस जॉर्ज के अंदर गए थे, लेकिन वो लेवी के सामने ये सारी बात नहीं बताती, बल्कि वो खुद ही लेवी को मारने के लिए उस जॉर्ज के पास चली जाती है। लेकिन जब बार्थलो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ पर आ रही थी तब लेवी और दरासा ने उसे देख लिया था और अब लेवी को ये चीज भी पता थी कि अब वो लेडी हमें मार देगी। और उस लेडी से बचते हुए वो दोनों ही जंगल की ओर भागने लग जाते हैं। और लेवी को यह बात पहले से ही पता थी कि ये खाई 4.2 किलोमीटर लंबी है, तो अगर वो दोनों 4.2 किलोमीटर को क्रॉस कर लेंगे तो वो दोनों वापस मिल सकते हैं। और उसके बाद लेवी वॉच टावर के पास वाले एंटीना के ऊपर फायर करता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और अब वो अलार्म भी बजने लग जाता है और अब स्टे डॉग मोड ऑन हो जाएगा और ये पूरा जॉर्ज एक ही बार में तबाह हो जाएगा। और उस लेडी को यह बात भी पता थी कि यहाँ पर जल्द ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और तभी हम दरासा को देखते हैं जो कि थोड़ा दूर आ चुकी
थी और जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट होते हैं उस जॉर्ज के अंदर जो मिसाइल थी वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर मौजूद सारे होलोमैन्स मारे जाते हैं। और तभी हम उस लेडी के हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि ज्यादा दूर नहीं गया था और उस ब्लास्ट की वजह से बार्टलो की भी मौत हो जाती है। और उसके बाद हम लेवी को देखते हैं जो कि उस जॉर्ज से ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था, इसलिए वो पास की एक दूसरी खाई के अंदर कूद जाता है। और उसके बाद हम दुरासा को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर लेवी का इंतजार करती है। और अब काफी दिन बीत चुके थे लेकिन लेवी अब भी दुरासा के पास में नहीं आया था और इसी वजह से वो लेवी की दी गई पोयम को पढ़ती है और अब वो उस चीज से मूव ऑन करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। और अब वो एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करती है। लेकिन एक दिन वहाँ पर लेवी आ जाता है और उसे देखकर दुरासा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक सीन भी क्रिएट हो जाता है और ये कहानी यहीं एंड हो जाती है।